आप सभी से विनम्र निवेदन है कि झारखंड के विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। अगर 9 वर्षों से भूखे प्यासे और कहीं पर भी रेंट पे इतने वर्षों से रेंट में रह करके पढ़ाई किए हैं, तो उन लोगों को जो तपस्या है उन तपस्या को मतलब व्यर्थ बेकार जाने ना दें। अब की बार कम से कम इतना पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो कि झारखंड में जितने भी मेहनती स्टूडेंट हैं जो पढ़ लिख करके नौकरी लेना चाहते हैं उन लोगों का नौकरी हो। तो अभी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार बहुत जल्द सीजीएल की परीक्षा लेंगे, क्या उस पर भरोसा नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं हो रही है कि जिस तरह से अभी पीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सुनने में आ रहा है कि एक ही केंद्र से सीक्वेंशियली मतलब लगातार स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा। तो हम कैसे समझेंगे कि पारदर्शिता हो रही है? ठीक है, तो आगे क्या छात्रों को ये चाहिए कि तैयारी कंटिन्यू रखें या थोड़ा दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी अपने तैयारी रखें? सरकार से हम लोगों को ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में एग्जाम ले लीजिए जी। आप फुर्सत से समझ करके आप इसी सरकार में इसी कार्यकाल में आप चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचाने का काम करें और ये आचार संहिता लागू होने से पहले एग्जाम तिथि घोषित करें और सोच समझ करके कि किस तरीक़ा से पारदर्शिता होगी, कैसे हम लोग एग्जाम लेंगे कि झारखंड के विद्यार्थी ट्रस्ट कर पाएंगे, ये सभी चीज़ों का सोच समझ करके फैसला लीजिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम लोगों को फेयर एग्जाम की गारंटी नहीं मिलेगी हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर रहेंगे और एग्जाम की तिथि जब तक नहीं मिलेगी हम लोग धरना प्रदर्शन। एसआईटी ने फिर एक कोचिंग संचालक को पलामू से गिरफ्तार किया है पेपर लीक मामले में। देखिए, तो पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं ये सरकार का काम है, एसआईटी का काम है। उनका जो काम है वो करे, क्योंकि पारदर्शिता होने के लिए जो लोग ये सब में पढ़ते हैं उन लोगों के साथ तो इस तरह होना चाहिए, पकड़ना चाहिए ताकि बाकी विद्यार्थी जो है वो सेटिंग के मामले में पैसा ना दे। हम लोगों को चाहिए सिर्फ न्याय। सरकार किस तरीके से न्याय दे रही है वो सरकार का काम है। हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग परीक्षा चाहते हैं, हम लोग निष्पक्ष और पारदर्शिता परीक्षा चाहते हैं। एग्जाम तिथि के साथ रिजल्ट की तिथि और ज्वाइनिंग लेटर की तिथि चाहते हैं। यही सब हम लोगों की मांगे। एग्जाम की तिथि के साथ कटअप भी जारी होनी चाहिए, ये सब हम लोगों की मांगे हैं। परीक्षा तिथि हम लोग आचार संहिता से पहले हम लोगों को चाहिए। परिचय आपका अपना? मेरा परिचय, मैं काजल मंडल हूँ और पिछले 10-12 साल से विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि झारखंड के विकास के लिए अपनी अहम भूमिका निभा सकूँ। ठीक है, आप स्टूडेंट भी आप लोग हैं ना? हाँ। भाई सीजीएल वाला देखो हम लोग ढूंढ रहे थे लापता हो गए आप लोग। ये बताइए दादा कि अभी जो सीजीएल की परीक्षा डिले हो रही है इससे स्टूडेंट के मन मस्तिष्क में क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मन स्थिति अब स्टूडेंट लोग आ गए हैं जब भाषण देना ही देना है। 10 करीब 2015 के 9 साल तो हो ही गए हैं सीजीएल को लेकर। अब लड़का लोग करेंगे तो करेंगे क्या? 9 साल कोई एग्जाम का वेट करता है? 9 साल में कितना आदमी एग्जाम छोड़ दिया, कितना एक ही एग्जाम 9 साल से। उसके बाद भी आप ले रहे हैं। 9 बार इसका एडमिट कार्ड आया है, 10 बार डेट आया है और उसके बाद भी आप नहीं ले पा रहे हैं। तो इस सरकार की विफलता है और जेएसएससी का विफलता है जी। इसमें आ गया कि इससे पहले वाली सरकार, पिछली सरकार भी आई, इससे पहले सरकार भी पिछली सरकार भी आई वो भी ना ले पाई, ई सरकार भी आई वो भी ना ले पाई। और ई सरकार का तो बहुत बड़ा मुद्दा था। अरे तो यही हो गया ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वही हिसाब हो गया कि जैसे ऊपर में हम लोग केंद्र में गए तो केंद्र में हम लोग को मिला कि नहीं बहुत कि 2 करोड़ आ रहा है, तो हम लोग वहाँ भी विश्वास किए और यहाँ भी आए तो यहाँ भी हम लोग को मिला कि नहीं 5 लाख आएगा। तो इसके हिसाब से तो हम लोग दोनों जगह से ठगे जा रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट कहाँ तैयारी करें? सेंट्रल जाते हैं, सेंट्रल में नहीं है, स्टेट आते हैं, स्टेट में नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? और ये बात तो हम लोग को सरकार के चुने तो हम लोग सरकार ही से ना उम्मीद करेंगे कि हम लोग का वैकेंसी दे जी। और हम लोग को सीजीएल का मुद्दा है कि सीजीएल ले। इसके अलावा भी है कि आप 5 लाख बोले थे तो 5 लाख में क्या बोले थे जी। इस समय सिर्फ कि मुंह में आया और बोल दिए कि कुछ उसमें देना भी ना था जी। तो क्या दिए उसके लिए कुछ बताइएगा। कोई सरकार का रोड मैप है, जेएसएससी के पास रोड मैप है कि 5 लाख सिर्फ मुंह में आया बोल दिए कि नहीं 5 लाख देंगे। इसी चलते बोले हैं कि बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ सुभान अल्लाह 2 करोड़ बोले तो 5 लाख बोल दिए जी। तो इससे स्टूडेंट को क्या हुआ? और अभी तो देखिए अभी देखिए जेईई का रिजल्ट आया, पीजीटी का रिजल्ट आया, फिर जेपीएससी की परीक्षा होने जा रही है।